हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2000 यानी 26 में, हालांकि जून में अभी आपका एग्जाम भी होना है, लेकिन नई भर्तियों का आगाज पहले ही जारी हो चुका है। साथियों, आखिर कितनी वैकेंसियों पर आगाज हो चुका है मैंने आपको भी पिछली वीडियो में बताया, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लगातार दिमाग में ये था कि शायद सर अपनी तरफ से बता रहे हैं। यूपी पुलिस में इस वर्ष 81,000 पदों पर की जाएगी भर्ती, योगी जी। ठीक है। तो इस समय योगी जी के जो इस समय उम्मीद है योगी जी की, वो यही है कि 81,000 युवाओं को भर्ती किया जाना चाहिए। इसमें कुछ बदलाव भी होंगे, और वो बदलाव क्या क्या होंगे उस चीज को भी आप ध्यान से देखेंगे। क्या कुछ कैसे सारी जानकारी है, पूरी जानकारी वीडियो में देखेंगे। और सभी से हम कहना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती है सिपाही की, वैसे तो पूरे देश में आज की डेट में बहुत ही चार्मिंग है, बहुत ही लोगों के बीच में इसकी अलग ही लेवल की ख्याति है, ठीक है। और फिर आज की डेट में किसी भी प्रकार से कैसे भी करके सरकारी नौकरी मिल जाओ, ठीक है, वो सबसे बेस्ट है। और यूपी पुलिस में तो आपको पता है ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, क्योंकि इसमें अदर स्टेट को भी इसमें रिजर्वेशन मिलता है ना। इसमें अदर स्टेट को भी रिजर्वेशन मिलता है। कभी आप ये सोचो कि केवल जो है यूपी के लिए है, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कहीं से फॉर्म डाल सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये पहले आप यहाँ पर एक चीज देखें सभी ध्यान से। इसमें कांस्टेबल की भी भर्ती है, फायरमैन की भी है, दरोगा की भी है, ड्राइवर की भी है, ठीक है। और और भी कई सारे होते हैं, जैसे जेल वार्डन की भी है। कई सारी भर्ती होती है। अब ये देखें आप, मुझे योगी जी ने ट्वीट क्या किया है, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक प्रदेश में 2,20,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती सफलतापूर्वक संपन्न की जा चुकी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। मुझे बताते हुए, ठीक है। अब आगे इन्होंने इसके विषय में ये लिखा है, और दूसरे उस पे आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, यूपी पुलिस में 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी है। यह बड़ी भर्ती अभियान युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ प्रदेश को एक सक्षम, ऊर्जावान और आधुनिक पुलिस बल उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री ने गुरुवार देर रात पुलिस विभाग के विभिन्न अधिकारियों के साथ में बैठक की है। अब कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है, जैसे कि अभी हमारे पास में जैसे पहले भर्ती हुई है 60,244 पदों पर, वो बच्चे ट्रेनिंग भी पूरी कर चुके हैं। इधर अब इस समय हमारी भर्ती चल रही है, जिसका 9 जून 8 9 10 जून को आपका सिपाही का एग्जाम है। और उस एग्जाम के साथ साथ तुरंत जो है ये भी अनाउंसमेंट हो चुका है इस भर्ती का, जिसमें 81,000 पदों पर आप सबको भर्ती देखने को मिलने वाली है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या योग्यता रहनी है, उम्र सीमा से लेकर के हर चीज के विषय में जानकारी डिटेल में ले लो, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस न्यू रिक्रूटमेंट 2026-27, ये 2026-27 की भर्ती होगी। देखो, आपको मैं एक चीज और बता दूं, ये जो भर्ती है आपकी, जैसे 2026 में इसके फॉर्म निकलेंगे, ठीक है। तो लगभग ये मानो कि एग्जाम तो आपका 27 से पहले होने का तो कोई मतलब है ही नहीं। क्यों? क्योंकि 2029 में आप सबको पता है चुनावी रैलियां होंगी, सब कुछ होगा। तो इस भर्ती को थोड़ा सा हो सकता है, 81,000 पदों पर भर्ती होगी, तो इसको थोड़ा सा खींचा जाएगा ताकि इसका प्रचार प्रसार किया जा सके। और ये आपके पास में एक सुनहरा अवसर तो है ही है। हो सकता है कि लंबे समय बाद, इस भर्ती के बाद, यूपी पुलिस में आपको भर्ती देखने को मिले। इसलिए इस भर्ती की तैयारी अच्छे से करना, क्योंकि ये भर्ती हो सकता है कि बहुत सारे युवाओं के लिए अंतिम भर्ती हो, है ना। वो ऐसा है क्योंकि आप समझ रहे हैं लगातार भर्ती पे भर्ती चल रही है, और 2029 में इलेक्शन भी है। तो उस चीज को भी ध्यान में रखिएगा, ये भर्ती शायद अंतिम हो आपके लिए, ठीक है। फिर लंबे समय के बाद यानी भर्ती आए और आप ओवर एज हो जाएंगे फिर। तो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स 12th आप पास होने चाहिए, ठीक है। 12th पास आप होने चाहिए सिपाही के लिए। अगर आप सिपाही बनना चाहते हैं तो 12th पास होने चाहिए। मैं यहीं पर लिखे देता हूँ, सिपाही के लिए आप 12वीं पास हो, ठीक है। और जो दरोगा है यानी एसआई के पदों के लिए आपका स्नातक होना जरूरी है। स्नातक यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए।
अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप जो है फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे। क्लियर है? आगे हम देखेंगे हु कैन अप्लाई, मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई, और ये कहीं से भी कोई भी अप्लाई कर सकता है। टोटल वैकेंसी की बात करें 81,000 लगभग पद होंगे इसमें। कितने? लगभग 81,000 पद होंगे, जो कि अपने आप में काफ़ी होते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे आपके 2026 में ही होंगे। लास्ट डेट भी आपकी 2026 में ही रहेगी। अब भर्ती का जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले सभी के दिमाग में ये रहता है कि भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो जाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कि देखो अभी फिलहाल जून में एग्ज़ाम है हमारा यूपी पुलिस का, सिपाही का, जुलाई, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो सितंबर से लेकर के अक्टूबर और नवंबर, सितंबर से नवंबर के बीच में आपके ऑनलाइन फॉर्म भर जाएंगे। मेरी बात याद रखना आप, ठीक है। सितंबर से लेकर के या तो अक्टूबर में भरोगे, सितंबर में, नहीं तो नवंबर में, तो मानो मानो आपके यहाँ पे फॉर्म भर जाएंगे। ठीक है। और नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ ही जाएगा, क्योंकि ये जो भर्तियां हैं इस समय पर इनका बहुत बड़ा लॉजिक है इस समय इलेक्शन को देखते हुए। और फिर यूपी पुलिस प्रशासन भी वैसे भी मजबूत करना है यूपी में, योगी जी का सपना भी है, और बहुत बढ़िया इस समय प्रशासन चल भी रहा है यूपी का, आपको पता ही है। ठीक है। तो सभी साथी इस बात को ध्यान रखें, आपके पास में इससे ज़्यादा सुनहरा अवसर शायद ही कोई हो। ठीक है। तो ध्यान रखना है इसमें। ये आपका सितंबर से लेकर के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपका इसका फॉर्म भरे जाने की पूरी प्रबल संभावना रहेगी। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 400 रुपये का फॉर्म भरना होगा। SC ST कैंडिडेट्स हो और ऑल फीमेल्स हैं उनको कोई पैसा नहीं देना है ना? ये रहा ना, फीमेल को कोई पैसा नहीं देना है। और देखो जो अदर स्टेट से इसमें फॉर्म डालेंगे वो कोई सी भी कैटेगरी से हो, उनको जनरल में ही इवेल्युएट किया जाएगा, वो जनरल वाले ही कैटेगरी में ही आएंगे। ठीक है। तो जब भी कभी ऐसी भर्ती का फॉर्म भरें तो भाई खुद से ना भरें, नज़दीकी आपके जो कंप्यूटर वाले हों उनसे भरवाएं, ताकि कोई समस्या आपके फॉर्म में ना हो जाए। ठीक है। तो एज लिमिट की बात करें, देखो यहाँ पर एज लिमिट सबसे बड़ा बदलाव आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। एज लिमिट में 1 जुलाई के बजाय 1 जनवरी से हो सकता है ना? 1 जनवरी के बजाय 1 जुलाई के बजाय 1 जनवरी से हो सकता है एज का कैलकुलेशन। ई जनरल जो रहेगा आपका 18 साल से 22 साल रहेगा। फीमेल जो जनरल ईडब्ल्यूएस है उनका रहेगा 18 से 25 वर्ष। SC ST OBC का रहेगा 18 से 28 वर्ष। फीमेल SC ST OBC का रहेगा 18 से 30 वर्ष। ये ध्यान रहे आपको कि इसमें जो आपकी एज होती है ये, ठीक है, इसमें एज को इसी तरीके से रखा जाता है, समझ रहे हैं? एज को इसमें इसी तरीके से रखा जाता है भाई। ठीक, चलिए। तो इसमें आपका पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर होगा आपका मेडिकल। ठीक है। अब यहाँ एक और डाउट होगा सभी का कि जी इसमें उम्र सीमा कब से कब तक रहेगी? तो देखो ये जो उम्र सीमा है आपकी 1 जनवरी, ठीक है, 2027 से देख लेना आपकी उम्र 18 से 22 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये लगभग ये रहेगी, बाकी कोई कंफर्म निकल के आएगी तो हम आपको बता देंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका रिटन एग्जाम जो होगा उसमें टोटल प्रश्न होंगे 150। एक प्रश्न होगा 2 नंबर का, उस हिसाब से आपका जो क्वेश्चन होगा पूरा पेपर वो होगा 300 नंबर का। 120 मिनट आपको मिलेंगी। ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, प्रत्येक प्रश्न के 2 नंबर होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। अब देखो ऊंचाई क्या रहती है। जनरल, ओबीसी और SC के लिए जो हाइट है वो है 168 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए है 152 सेंटीमीटर। ST के लिए 160 सेंटीमीटर। और जी फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, जो भी ST से होती है। जनरल, OBC, SC के लिए सीना 79 से 84 होना चाहिए, और ST के लिए 77 से लेकर के 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ध्यान रहे ये केवल पुरुष के लिए एप्लीकेबल होता है, ना कि
फीमेल के लिए, फीमेल का सीना वगैरह चेक नहीं होता है। पुरुष को 4800 मीटर की दौड़ मारनी होती है 25 मिनट में, फीमेल को 2400 मीटर की दौड़ मारनी होती है 14 मिनट में। इस तरीके से आपका फिजिकल है, फिजिकल बहुत ज़्यादा हार्ड है नहीं, उस हिसाब से नॉर्मल है फिजिकल, ठीक है। तो सारी जानकारी आपको यहाँ डिटेल में हम दे चुके हैं। सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि भाई सभी तक शेयर कर देना, और इस भर्ती का जो भी इंतजार कर रहे हैं अपनी तैयारी में लगे रहना, क्योंकि ये भर्ती आपके लिए शायद अंतिम हो और लंबे समय के बाद इसके बाद फिर भर्ती आए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।